इस मंदिर में मौजूद है हनुमान जी के विवाह का सबसे बड़ा सबूत। हैदराबाद से लगभग 220 किलोमीटर दूर तेलंगाना के खम्मम जिले में येलनाडु नाम का एक गांव है। उस गांव में एक ऐसा मंदिर है जो चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि बजरंगबली ने भी विवाह किया था, क्योंकि इस मंदिर में हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विद्यमान है और दोनों की एक साथ में पूजा की जाती है। यही नहीं, मान्यता है कि अगर किसी स्त्री या पुरुष का वैवाहिक जीवन अच्छा ना चल रहा हो या उसकी शादीशुदा जिंदगी में कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हो, तो इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी के दर्शन करके वो इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कहते हैं संकट मोचन हनुमान जी कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की कृपा भी प्राप्त होती है और पति पत्नी को इन दोनों के सामने वादा करना होता है कि वो आगे का अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे। अगर वो इस वादे को नहीं निभाते, यानी कि घर जाकर फिर से कलह शुरू कर देते हैं, तो उनका बहुत बुरा हाल होता है। फिर जो उन्हें तकलीफें झेलनी पड़ती है उससे उन्हें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए शादीशुदा लोगों के लिए इस मंदिर की खास मान्यता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सगा संबंधी ऐसा है जिसके दाम्पत्य जीवन में संघर्ष चल रहा हो, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर उनकी ये पत्नी कौन थी। दोस्तों, हनुमान जी की इस पत्नी का नाम था सुवर्चला, जो सूर्य देव के तेज से प्रकट हुई थी और हनुमान जी से विवाह करने के बाद वो वापस उनके तेज में विलीन हो गई, क्योंकि इनका जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ था ताकि वो बजरंगबली से शादी कर सके। वैसे आपको बता दें, शास्त्र पराशर संहिता में भी हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला और उनके विवाह के बारे में बताया गया है। पर अब सवाल यह उठता है कि संकट मोचन हनुमान जी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्हें ब्रह्मचार्य होते हुए भी विवाह करना पड़ा। दरअसल सभी देवताओं ने मिलकर यह तय किया था कि पवन पुत्र हनुमान को शिक्षा भगवान सूर्यदेव देंगे, जिसके बाद हनुमान जी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव के पास भेज दिया गया। सबसे पहले सूर्यदेव ने हनुमान जी को संस्कारों का ज्ञान दिया। इन सब के अलावा भगवान सूर्यदेव 9 तरह की दिव्य विद्याएं जानते थे और एक के एक बाद उन्होंने इन 9 विद्याओं का ज्ञान मारुति को देना शुरू किया। समय बीतने के साथ सूर्यदेव हनुमान जी को 5 विद्याएं सिखा चुके थे, लेकिन जब बाकी 4 विद्याओं की बारी आई तो वो संकोच करने लगे, क्योंकि उन्हें उन 4 विद्याओं के लिए हनुमान जी का शादीशुदा होना जरूरी था। लेकिन हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया हुआ था, ऐसे में उनका विवाहित होना संभव नहीं था और सूर्यदेव द्वारा वो ज्ञान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था जो शादीशुदा होते थे, यानी भगवान सूर्य से वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हनुमान जी योग्य नहीं थे। ऐसे में सूर्यदेव ने उन्हें कहा, पुत्र हनुमान, आगे की 4 विद्याओं के लिए तुम्हारा विवाहित होना जरूरी है, इसलिए मैं अपने तेज से एक कन्या प्रकट करूंगा और तुम्हें उससे विवाह करना होगा ताकि मैं तुम्हें बाकी 4 विद्याएं सिखा सकूं। लेकिन इससे तुम्हारा ब्रह्मचर्य का संकल्प नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कन्या वापस मुझ में समा जाएगी।